नमस्ते और स्वागत है। कभी सोचा है हम यहाँ क्यों हैं? ये ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं, क्या इसका कोई असली मतलब है? क्या हमारे फैसले और अपनी मर्ज़ी से चुनी हुई राहें सच में हमारी हैं या बस एक धुंध में भटक रहे हैं? आज के इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे एक सफ़र पर, जहाँ हम ऐसे गहरे और अजीब सवालों के जवाब ढूँढेंगे। अस्तित्व का असली मतलब, जीने की फ्रीडम और उस ज़िम्मेदारी का रिश्ता। अगर आप भी कभी इन उलझन में रहे हैं, तो ये डिस्कशन आपके लिए है। स्वागत है। आज हम एक्जिस्टेंशलिज़्म को समझेंगे और आज हम इसके ज़माने में क्या रेलेवेंस है और कई फ़िलासफ़र ने इस पे क्या अप्रोच दिए हैं, ये सब समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्जिस्टेंशलिज़्म का मतलब समझते हैं। ये शब्द एक्जिस्टेंसिया से आया है, जिसका मतलब है अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस। ये फ़िलॉसफ़ी इस बात पे जोर देती है कि इंसान का जीना, उसके डिसीजंस और उसके चॉइस उसके अपने होते हैं, बिना किसी के तय किए गए मतलब के। इस फ़िलॉसफ़ी कहती है कि हर इंसान अपने जीवन का मतलब खुद बनाता है। ये सब कुछ है, लेकिन सिर्फ जीना भर की बात नहीं। ये हमारे अस्तित्व के असली मतलब और हमारी फ्रीडम की गहराइयों में झांकने का एक तरीका है। इस विचारधारा के जन्म 19वीं और 20वीं सदी में हुआ और कुछ बड़े सोच विचारक जैसे सोरेन किरकेगार्ड, फ्रेडरिक नीत्शे, जॉन पॉल सार्त्रे और एल्बर्ट कैमस इससे जुड़े हैं। ये लोग कहते हैं कि आपके जीने का मतलब कोई और नहीं बता सकता। इंसान अपना अस्तित्व खुद बनाते हैं। ये सोच इंसान की पर्सनल जिम्मेदारी और फ्रीडम पे फोकस करती है। मतलब हम पहले जीते हैं और उसके बाद अपनी जीवन का असली मतलब खुद बनाते हैं। हम एक कुर्सी या पेन की तरह नहीं हैं, जिसका पहले से कोई मतलब तय किया गया हो। जॉन पॉल सार्त्रे का मानना था कि क्योंकि हम अपना अस्तित्व और मतलब खुद बनाते हैं, इसमें एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। ये जिम्मेदारी ये कहती है कि जो भी फैसले हम लेते हैं, उनका बोझ और उनके असर हम खुद उठाएंगे। यानी अगर हमने अपना रास्ता चुना है, तो उस रास्ते पर जो भी कुछ होगा, उसका जिम्मेदार हम खुद होंगे। सार्त्रे इसे हम आज़ादी में बंधे हैं कहकर व्यक्त करते हैं। हमारे पास फ्रीडम है और इस फ्रीडम के साथ आता है अपने फैसलों का बोझ। एल्बर्ट कैमस एक्जिस्टेंशलिज्म के एक और प्रमुख सोच विचारक हैं, जो द एब्सर्ड यानी असंगत का कॉन्सेप्ट लेके आए। असंगत का मतलब है ऐसा कुछ जो लॉजिकली सेंस नहीं बनाता। इस समझने में मुश्किल होता है। कैमस कहते हैं कि दुनिया में ज़िंदगी का कोई यूनिवर्सल मीनिंग या पर्पस नहीं है, पर हम फिर भी हर वक्त अपने जीने का मतलब और रीज़न ढूंढते रहते हैं। ये एक पैराडॉक्स यानी उलझन का पैदा करता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि हम ज़िंदगी में एक ऐसे जवाब की तलाश में हैं जो हो ही नहीं सकता। कैमस ने इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक स्टोरी का उदाहरण दिया। सिसिफस की कहानी। ग्रीक माइथोलॉजी में सिसिफस को एक ऐसे पाप के लिए सज़ा दी गई थी कि उसे एक बड़ा पत्थर पहाड़ के ऊपर चढ़ाना है। पर जैसे ही वो पहाड़ के टॉप पर पहुंचता है, वो पत्थर वापस नीचे गिर जाता है। इसका मतलब है कि सिसिफस को ये काम बार बार करना पड़ता है, बिना किसी एंड या मकसद के। ये कहानी दिखाती है कि कुछ काम कितने ही बेकार और असंगत क्यों न लगे, हमें उनका मज़ा लेना आना चाहिए। कैमस कहते हैं कि हमें अपने जीने में मज़ा लेना चाहिए और ये भी मानना चाहिए कि इस दुनिया में कुछ चीज़ें बिना किसी मतलब के भी हो सकती हैं। इसका मतलब है कि हम अपने जीवन में जो भी कर रहे हैं, उसमें खुशी और सेटिस्फेक्शन पाएं,
चाहे ये दुनिया हमें जैसे भी समझे या फिर चाहे दुनिया हमें इग्नोर करे। एग्जिस्टेंशलिज्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू है फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आज़ादी और ज़िम्मेदारी का रिश्ता। ये फ़िलॉसफ़ी कहती है कि क्योंकि हमारे पास अपने फ़ैसलों की आज़ादी है, इसलिए हम अपनी ज़िंदगी के हर डिसीज़न के लिए खुद ज़िम्मेदार हैं। ये सोच हमें ये याद दिलाती है कि हमारी ज़िंदगी हमारी अपनी चॉइस से बनती है और हम उसके लिए किसी और को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जॉन पॉल सार्त्रे कहते हैं कि लोग कभी-कभी अपनी ज़िम्मेदारी से बचने के लिए एक्सक्यूज़ बनाते हैं या फिर अपनी हालात के बहाने देते हैं। उन्होंने इस चीज़ को बैड फेथ के नाम से दिया। बैड फेथ में हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें हैं वो किसी और की वजह से हैं और हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। पर एग्जिस्टेंशलिज्म का कहना है कि अगर आप सच में अपने अस्तित्व को जीवन में लाना चाहते हैं तो आपको अपने हर फैसले के लिए ज़िम्मेदारी उठानी होगी और अपने असली वैल्यू के साथ जीना होगा। इस फिलॉसफी का मानना है कि चाहे हालात कैसे भी हों, हमारे पास हमेशा चॉइस है कि हम अब कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम अपने जीवन का अनुभव को कैसे देखते हैं और कैसे उन्हें अपने जीने का हिस्सा बनाते हैं। अब हम एग्जिस्टेंशलिज्म के आज के समय में क्या रेलेवेंस है ये समझेंगे। आज के समय में एग्जिस्टेंशलिज्म इतना रेलेवेंट क्यों है? आज हमारे आसपास काफ़ी कुछ है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, जो हमें बताता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। एग्जिस्टेंशलिज्म हमें ये याद दिलाता है कि हम अपने जीने का मतलब खुद डिफ़ाइन कर सकते हैं और हमें सोसाइटी या किसी और के नॉर्म्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मेंटल हेल्थ और सेल्फ डिस्कवरी के इस ज़माने में एग्जिस्टेंशलिज्म एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो लोगों को अपने तन्हाई, अकेलापन और जीने की इच्छा को समझाने में मदद करता है। ये फ़िलॉसफ़ी हमें ये सिखाती है कि जीवन में असली मीनिंग और खुशी तभी आती है जब हम अपने फ़ैसलों और वैल्यू को अपने हिसाब से जीते हैं, बिना किसी दिखावे या मजबूरी के। तो आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है, पर एक नई सोच के साथ। एग्जिस्टेंशलिज्म हमें ये बताता है कि हम अपने जीने का मतलब खुद बनाते हैं और हर दिन एक नया मौका है अपने अस्तित्व को अपनी मर्जी के हिसाब से जीने का। हर डिसीज़न, हर सोच और हर पल एक नई पहचान बनाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विचार के साथ। तब तक सोचते रहिए और अपने जीने का सफ़र अपनी मर्जी से जिए। और आगे आप किस टॉपिक पे और पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।